अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड काइंड ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनके मानी है नॉट ट्रांजिटिव जो चेंज हो सकता हो एंड वर्ब जो एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन एक्सेट्रा ज़ाहिर करता हो। सो ऐसे वर्ब्स जो चेंज नहीं हो सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते, उनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। दोज वर्ब्स वेयर सब्जेक्ट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह को ना ले सके और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह को ना ले सके, उन वर्ब्स को हम कहते हैं intransitive verbs. So those verbs where subject does not take the place of object and object does not take the place of subject. यानी आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन एजेंट ना बने और इसी तरह आपका ऑब्जेक्ट टाइटल सब्जेक्ट ना बने। उस वर्ब को, जिस वर्ब की वजह से ये चेंज नहीं हो रहे हैं, उन वर्ब्स को हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इन मैंने आपको पहले बताया कि इसके मानी है नॉट, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफरेबल, and verb which shows action, state, condition, possession, presence और absence of a person, place और a thing. So याद रखें ऐसे verbs जहाँ पे subject object की जगह पे ना आए और object subject की जगह को ले ना सके या ना आ पाए, उन verbs को हम कहते हैं intransitive verbs. अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, मेरे सेकेंड लास्ट लेक्चर वर्ब जो मैंने पढ़ाया वहाँ पे मैंने कहा कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वर्ब के डेफिनेशन में जो हमने एम पॉइंट डिस्कस किए, हमने कहा कि वर्ब शोज एन एक्शन, फिर हमने कहा वर्ब शोज स्टेट, नंबर 3 वर्ब शोज कंडीशन, फिर हमने पढ़ा वर्ब शोज पोजेशन, इसी तरह हमने पढ़ा वर्ब शोज प्रेजेंस और नंबर 6 हमने पढ़ा वर्ब शोज एब्सेंस। अब देखें, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब एक्शन किसको कहते हैं? काम को कहते हैं। मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन भी करवाई कि जब भी उर्दू अल्फाज के आखिर में ना आए तो वो एक्शन वर्ब की पहचान कराते हैं। जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना, जाना, आना, मारना, खेलना, ये तमाम क्या है? वर्ब्स है जिनके आखिर में क्या रहा है? नून, अलिफ, ना। ये इनकी उर्दू पहचान है। इन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब। और इसी तरह स्टेट मकाम को कहते हैं, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर। अब इसी तरह कंडीशन हालत बताता है, जैसे यू लुक अनहैप्पी। वर्ब के डेफिनेशन में ये तमाम चीज़ें मौजूद है। पोजेशन जिसको हम कहते हैं मलकियत, मलकियत में दो चीज़ें आती है, याद रखना। पोजेशन के मानी में आप दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पोजेशन में एक आता है ऑनरशिप, जिसको हम जायदाद कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, और एक आता है हमारे पास रिलेशनशिप, जो रिश्ता और ताल्लुक को जाहिर करे। क्लियर? अब अगर मैं कहूँ शी हैज़ अ कार, ये ऑनरशिप हुआ। शी हैज़ 5 ब्रदर्स, उसके 5 भाई है, ये रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। सो वर्ब शोज एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन। नंबर 5 ये प्रेजेंस जाहिर करता है। प्रेजेंस किसको कहते हैं? मौजूदगी को कहते हैं। अब मैं कहता हूँ देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, गिलास में पानी है। एब्सेंस गैर मौजूदगी को जाहिर करता है, जैसे देयर इजंट वाटर इन जग। अब ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि याद रखें, जब आपका वर्ब एक्शन जाहिर करे, उनमें से हम कुछ वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं, कुछ को नहीं। वो हम आने वाले लेक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे याद रखें कि जब वर्ब एक्शन जाहिर करे वो तो चेंज हो सकते हैं, फिर कभी नहीं, वो वजह भी हम डिस्कस कर लेंगे।
याद रखें, आप स्टेट, वर्ब, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्शन को। अगर वर्ब स्टेट जाहिर कर रहा है पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अगर वर्ब कंडीशन हालत बता रहा है पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अगर वर्ब पोजेशन मलकियत बता रहा है चेंज नहीं हो सकता। अगर वर्ब प्रेजेंस मौजूदगी बता रहा है तो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। अगर इसी तरह अगर वर्ब एब्सेंस गैर मौजूदगी बता रहा है तो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस, एब्सेंस के वो वर्ब्स हैं जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकंड डेफिनेशन इसका, वो है those verbs which cannot be changed into passive voice are called intransitive verbs। ऐसे verbs जिनको हम passive voice में change नहीं कर सकते। तो ये इसका सबसे easiest definition है, those verbs which cannot be changed into passive voice। ऐसे verbs जिनको हम passive voice में change ना कर सके उन्हें हम क्या कहते हैं, intransitive verbs। यानी सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट आपका एजेंट नहीं बन सकता और एजेंट आपका जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है वो आपका टाइटल सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यू गो होम। अब यहाँ पे जो आपका वर्ब है गो, ये एक एक्शन वर्ब है। इसको हम क्यों चेंज नहीं कर सकते, इंट्रांजिटिव हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्शन वर्ब्स में इन वर्ब्स को कहते हैं ट्रैवलिंग वर्ब। देखो गो के मानिए जाना, अब स्टूडेंट्स कहते हैं ड्राइव भी तो ट्रैवलिंग वर्ब है। ड्राइव में आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी इफेक्ट होता है, कोई जगह इफेक्ट नहीं होता। जैसे आई ड्राइव अ कार, कार इज ड्रिवन बाय मी चेंज होगा। लेकिन वर्ब आपका है गो, कम, वॉक, रन, जंप, क्लाइम, स्विम, क्रीप एक्सेट्रा। जहां पे आप मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स यानी हाथ और पैर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेवलिंग वर्ब्स। गो, कम, वॉक, रन, जंप, क्लाइम, स्विम, क्रीप, ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। देखिए एक आता है कोलिक्वल इंग्लिश। कोलिक्वल इंग्लिश क्या है कि जब भी कोई नॉन नेटिव यानी उसी लैंग्वेज का, जैसे ब्रिटिश का ना हो और कोई और लैंग्वेज का हो, जैसे हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ये लैंग्वेज काफ़ी यूज़ होता है, वो अपने से एक रूल बनाकर इनको चेंज करते हैं। जैसे यू गो होम, द एक्शन ऑफ गोइंग होम इज बीइंग डन बाय हिम, द एक्शन ऑफ गोइंग होम इज डन बाय हिम, यू आर गोइंग होम, द एक्शन ऑफ होम गोइंग होम इज बीइंग डन बाय यू। तो ये तमाम क्या है, कोल इक्वल इंग्लिश में आते हैं, जिनको हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों ना अहम चीज़ों को यानी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं इनको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोलिक्वल इंग्लिश में आते हैं, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो यू गो होम हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसके ही रूल्स को हम अप्लाई करेंगे कि ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। यू गो होम सिंपली आप कहेंगे यू गो होम। होम इज गॉन बाय यू, ये इसका पैसिव नहीं बन सकता, तो हम कहते हैं कि ये जुमला गलत है, चेंज करना। या आप कहो कि एक्शन ऑफ गोइंग होम इज डन बाय यू, ये भी गलत होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, दे हैव अ कार, उनके पास एक गाड़ी है। देखो यहाँ पे हैव मलकियत पोजेशन जाहिर कर रहा है, यहाँ पे इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कार एज बीन बाय देम, तो ये भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपका पोजेसिव वर्ब है और यहाँ पे ये ऑनरशिप जाहिर कर रहा है, जिसे ऑलरेडी मैं पहले आपके साथ इसके हवाले से डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्तानी है। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। अब यहाँ पे जो आपका वर्ब है इज़, ये मकाम जाहिर कर रहा है, स्टेटस, इसकी वजह से आप अपना सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। टीचर इज़ बीइंग बाय हिम, ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका पोजेसिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ एक्शन वर्ब्स को चेंज कर सकते, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस, एब्सेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है शी लुक्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देती है।
अब ये कंडीशन हालत बता रहा है किसी शख्स का, ये भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। हैप्पी इज लुक्ड बाय हर, पैसिव नहीं बन सकता। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर इज बिकम बाय मी, डॉक्टर मेरे जरिए बनता है। डेफिनेटली आपका जो वर्ब बिकम है, ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ये वर्ब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं लाइक थिंक, बिकम, स्लीप। ये वो 3 वर्ब है जो आप पैसे, और भी होंगे, इनको आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बिकम का एग्जांपल लिया है, शी आई बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनता हूँ। डॉक्टर इज बिकम बाय मी, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह आई थिंक केयरफुली, केयरफुली इज थॉट बाय मी, ये भी नहीं हो सकता। और इसी तरह स्लीप, मैं सोता हूँ, आई स्लीप ऑन बेड, बेड इज स्लेप्ट बाय मी। आई स्लीप डेली, डेली इज स्लेप्ट बाय मी, तो ये पैसिव नहीं बन सकते। सो ये हो गए आपके वो वर्ब्स जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते, जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आकर एजेंट नहीं बन सकता। और इसी तरह आपका जो अगला है ऑब्जेक्ट, ओमकार, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, ये आपके क्या नहीं बन सकते? टाइटल सब्जेक्ट जिनके बारे में हम बात करते हैं उनमें चेंज नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इनट्रांजिटिव वर्ब्स की जो डेफिनेशन है दोनों समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।